पैसिव। नाउ वी स्टार्ट आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। पहले एग्जाम्पल दिया इसने कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, यू क्या हुआ इसमें सब्जेक्ट और हेल्प क्या हो गया वर्ब का फॉर्म और विल क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। और लास्ट में मैंने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट विथ WH वर्ड। किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा दूसरा सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल हम इसका देखते हैं, मैंने यहाँ पे दिया व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, तुम मेरी बुक को कब रिटर्न करोगे, तुम मेरी बुक कब लौटाओगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से। तो यहाँ पे व्हेन हो गया, WH वर्ड हो गया। ठीक है, विल क्या होगी इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू का है इसमें यू सब्जेक्ट है, रिटर्न क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और माय बुक जो हुआ वह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मींस जिसको कि हम कर्म कहते हैं, और लास्ट में हमने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब। ओके, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। तो एक्टिव पैसिव में हमने एग्जांपल लिया डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो डू मैंने यहाँ पे एच लगाई डू। ओके, अब डू जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो होगी V1 और या फिर क्या होगी V1 के साथ S या ES भी हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब HV जो है वह क्या हो सकती है डू और डस भी हो सकती है। ठीक है, तब फिर हमको क्या करना है, उसको हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में। तो उसे हम करेंगे इस आर प्लस या फिर एम, है ना, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनानी है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। ओके, अब हम अपना एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे डू, यहाँ पे लिया है डू, तो डू को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम किसमें करेंगे इस आर एम में से कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट का जब पैसिव बनाना है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या है सिंगुलर पर्सन है, क्या है सिंगुलर पर्सन, एक वचन कर्ता के रूप में ये आ रहा है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम इज ही काम में लेंगे, न तो हम आर लेंगे और न ही हम एम लेंगे। ओके, अब देन जस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को काम में लिया है। देन इसके बाद में हमने क्या लगाया, हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसको हमने सब्जेक्ट बना के पैसिव में कर दिया इज क्रिकेट, और प्ले जो है वो हमारी क्या है V1 है। प्ले जो V1 है तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे प्लेड में, तो इसमें हमने ऐड कर दिया ed, तो ये बन गया प्ले। तो ये सेकंड फॉर्म में कहलाती है और थर्ड फॉर्म भी कहलाती है। प्लस हमने ऐड क्या किया बाय द बॉयज। ठीक है, तो ये बॉयज जो है वह हमारा क्या था सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था, क्या था सब्जेक्ट, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट किसमें हो गया ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट में। तो हमारा सेंटेंस बनता है इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज, और लास्ट में हमने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब। ये कहने का मतलब यही है कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। ओके, देन इसके बाद में हम क्या लाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव बनाते समय वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सेकंड नंबर पे हम सब्जेक्ट को लाएंगे, थर्ड पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में फोर्थ नंबर पे बाय लगाएंगे, और फिर जो हमारा द बॉयज क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वो यहाँ बाद में आखिर में क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर, कि क्या उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। तो लास्ट में मैंने इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ब लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, अब जब है अब हम इसको अब सब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिड है, तो डिड पास्ट टेंस की वर्ब होती है। जब यहाँ पर या तो क्या होगी V2 होगी, या तो V2 होगी, या फिर क्या होगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड होती है। और अगर ये है तो इसको
वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर पर्सन है, ए लेटर, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वॉज लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब नहीं लेंगे, क्या लेंगे, वॉज ही लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वॉज लिया, वॉज हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। देन सेकंड नंबर पे हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के लिखा, तो वॉज ए लेटर, राइट की, राइट क्या है, राइट गिवन है, और कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में तो राइट रोट रिटन होता है, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और थर्ड क्या होती है, रिटन। ये आपकी वर्ब्स की तीनों फॉर्म आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। अब रिटन को किसको कर रहा है, लेटर किसको लिख रहा है, टू हर फादर, किसको लिख रहा है, टू हर फादर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज अ लेटर रिटन टू हर फादर। फिर कौन लिख रहा है, सी, डिड सी राइट, सी लिख रही है, तो हम बाय प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। ओके, और देन सी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम यहाँ पे सी को कन्वर्ट करेंगे हर में, और लास्ट में हमने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क का सिंबल। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट की जगह देन हम लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद हम लगाएंगे बाय प्रीपोजिशन, और फिर लगाएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होम से स्टार्ट हो रहा है, ये नया हम देखेंगे इसमें। तो होम से स्टार्ट हो रहा है, होम सी, होम इज सी हेल्पिंग, वह किसकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिसमें आईएनजी लगता है ना, मैंने आपको बताया था जिसमें आईएनजी लगता है उसमें हमें सबसे पहले तो क्या ऐड करना होता है, बी, और जो आईएनजी लगा हुआ होता है ना वो बी के साथ हम ऐड कर देते हैं, है ना, आईएनजी। तो बी के साथ जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, बी ई आई एन जी, ये हमारा वर्ड बन जाएगा बी। ओके, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, देन आपको सेंटेंस क्लियर करती हूँ। तो जब हम सेंटेंस के अंदर हूँ लिखा हुआ होता है तो उसको हमें हूँ में कन्वर्ट करना होता है, और जब हूँ लिखा हुआ होता है तो हमें बाय हूँ लगाना होता है। ओके, तो हूँ को हमने किसमें कन्वर्ट किया, WHO हूँ में। तो WH वर्ड को एज इट इज फर्स्ट नंबर पे ही लाना है। देन इसमें सेकंड नंबर पे क्या कर रखी है, हेल्पिंग वर्ब, उसको एज इट इज वैसा का वैसे सेकंड नंबर पे लिखना है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है, थर्ड नंबर पे हमें लाना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है हेल्पिंग। तो मैंने आपको बताया था आईएनजी होता है तो सबसे पहले बी ऐड करेंगे, बी में फिर हमने आईएनजी इसका था जो हमने ऐड कर दिया। ओके, और फिर वर्ब की हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्प, तो फिर हमने थर्ड फॉर्म हेल्प लगाई, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाया, क्योंकि किसी की तरह कोई काम होता है तो बाय लगाते हैं, और सी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हर में, और लास्ट में लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क का सिंबल। ओके, तो इसमें क्या जैसे इज आ रहा है, इज आर, फिर ये एम प्लस V1 प्लस आईएनजी। पहली बात तो मैंने वैसे क्लियर किया था, हम ऐसे भी समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसमें नो एनी चेंजेस। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम इज आर, फिर एम प्लस मैंने कहा था बी, और प्लस आईएनजी इसमें दिया हुआ है तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिला करके हमारा वर्ड क्या बनता है, बीइंग, और प्लस V3। आया समझ में, अब आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने होम को कन्वर्ट किया, होम में तो WH वर्ड सबसे पहले स्थान पे वहीं का वहीं रहने देंगे, देन हेल्पिंग वर्ब को सेकंड स्थान पे वहीं का वहीं रहने देंगे, देन थर्ड नंबर पे हमको क्या करना है, आईएनजी को देखते हुए बी प्लस आईएनजी जोड़ दिया तो हमारा वर्ड बन गया बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को थर्ड फॉर्म हेल्प
जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, इस सुंदर से कप को किसने तोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रोक क्या है, ये क्या है, V2 है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो एक्टिव से जब पैसिव बनाती है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है वॉज और वर में, और फिर साथ में क्या लगानी पड़ती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम जो है हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय होम में। ओके, तो बाय होम लगाएंगे। फिर देन इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे हमको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। देन इसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल कप, तो ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। तो ब्रेक ये आती है, वर्ब्स की फॉर्म बनती है BREAK ब्रेक, फिर BROKE ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, BROKE एंड ब्रोकन। ये B1, ये B2 और B3। तो हमें एक्टिव से पैसिव में थर्ड फॉर्म में काम में लेनी है, तो हम इसको यहाँ पे लेंगे कि बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप वॉज ब्रोकन, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो फॉर्मूला जब लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा बनता है बाय होम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद HV। ठीक है, देन इसके बाद क्या लेंगे, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि मैंने नीचे लिख रखा है वहां पे, और फिर हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाय होम का तो हु को बाय होम में कन्वर्ट करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। दिस ब्यूटीफुल कप हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में एक्टिव में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट में। ठीक है, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया, वो सेकंड इसमें होम पे लिया है, लेकिन वो स्टार्ट किससे हो रहा है, मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको मॉडल ही क्लियर कर दी थी। मॉडल में होते हैं कैन, है ना, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, हेड, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिया है मॉडल पे बेस्ड ऑन सेंटेंस है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है ना। तो मैंने कहा कि हु है, उसको हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे। देन सेकंड नंबर पे इसको हम बाय होम भी लेंगे। कैन जो है हमारी मॉडल है, तो इसको सेकंड नंबर पे मॉडल वर्ब को ही लेंगे। देन फिर हमारा कि दिस क्वेश्चन, ये दिस क्वेश्चन हमारा एक्टिव में क्या है, हमारा ये है हमारा ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट किसमें करेंगे, सब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे लेंगे दिस क्वेश्चन, ये हमारा बन गया, ये क्या बना, दिस क्वेश्चन बना सब्जेक्ट, और प्लस चूंकि यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल में मैंने आपको बताया था B प्लस V3 करते हैं। जब मॉडल का लेते हैं काम में, तो मॉडल के साथ में जस्ट बाद में, कैन के बाद में हम क्या लगाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, B लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो बाय whom can this question be solved। ओके, now we will continue our imperative sentence। अब imperative sentence जो होती है वो start with 3 types। imperative sentence होती है 3 types से start होती है। इसके start with helping verb, verb की first form, start with helping verb do or does, sentence start होती है। ठीक है, और start with let से start होते हैं। इस प्रकार के जो sentence होते हैं जो कि imperative sentence होते हैं। अब इसमें हमारा अगला सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, राइट अ लेटर टू योर फादर। इसमें हमारा एक्टिव पैसिव जो है हमारे लिए स्टार्ट हुआ है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। राइट जो है ये लिखी मैंने यहाँ पे राइट, ये राइट जो है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये V1 है, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें
देन बाकी वही सारा प्रोसीजर रहता है जो कि अदर में हमने एक्टिव पैसिव बनाते समय किया है। ओके, तो अब हम इसको जानना चाहेंगे, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहेंगे। आप ध्यान देंगे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि राइट रिलेटेड टू योर फादर, राइट क्या है, ये हमारी वर्ब की B1 है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हुए सबसे पहले हमने क्या लगाया, लेट लगाया। देन राइट ए लेटर, हम क्या राइट कर रहे हैं, ए लेटर कर रहे हैं ना, तो ए लेटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ओबीजे है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें कर देंगे, सब्जेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले आएगा एलईडी लेट, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किया सब्जेक्ट में, तो राइट लेटर लेटर, फिर हम क्या इसमें ऐड करेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम बी। ठीक है, इसमें हमने ऐड क्या किया, बी किया, फिर क्या लगाई हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव से जो पैसिव बनाती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे राइट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसकी फॉर्म्स होती है, राइट की फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी राइट, सेकेंड WROTE जो, और थर्ड होगी रिटर्न, राइट रोड और रिटर्न। तो हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे, यूज लेंगे। तो इसमें हमने सेंटेंस बनाया लेटर लेटर, फिर हमने ऐड किया इसमें भी, फिर रिटर्न, और फिर ये टू योर फादर, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसमें यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले हमने फॉर्मूले के रूप में लेट लिया, फिर क्या लिया, सब्जेक्ट लिया, फिर हमने ऐड क्या किया, बी लगाया। ठीक है, बी लगाया, प्लस रिटर्न होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ये टू योर फादर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है डू योर वर्क, कि तुम अपना काम करो, अपना कार्य करो। तो यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो डू जो हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम दे रही है, क्या है ये, डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डिड और डन होता है, डू डिड और डन, ये होता है वर्ब की तीनों फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको हम सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो इसको सेंटेंस हमारा ये बनेगा, लेट से स्टार्ट होगा चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर यहाँ पे ये होगा लेट, फिर ये हमारा योर वर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किसमें किया, सब्जेक्ट में किया, तो लेट योर वर्क, फिर हमने इसके बाद ऐड क्या किया, बी लगाया, और प्लस B3 किया, तो लेट योर वर्क बी डन। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे।
इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ही ऐसे सेंटेंस जिसमें कि हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है ना, रिक्वेस्ट होती है जिसमें कि भी प्लीज और काइंडली वर्ड जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, प्लीज और काइंडली वर्ड लगे हुए होते हैं। इसको देख करके ही हमें पहचानना है कि वो हमारे से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड ऐड करना होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारा प्लीज गिव मी योर पेन। हमने वर्ड क्या किया, प्लीज वर्ड लगाया, प्लीज लगाया तो प्लीज वर्ड में हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से वर्ड जोड़ेंगे यू आर और फिर ऐड करेंगे रिक्वेस्टेड। ओके, अब प्लीज जो है, प्लीज क्या है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है प्लीज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टू लगा देंगे एक साथ में, इसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। सॉरी प्लीज क्या है, इसको देखते हुए तो हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, गिव क्या है, गिव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे गिव जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड क्या हो जाएगी, गिव, और थर्ड क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है। ये सेकंड हो गई V2 और ये V3 हो गई, और V3 हमको यूज करनी है, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में दे रखी है, तो हमें कन्वर्ट किसमें करना है, V3 में करना है। तो प्लीज को देखते हुए हमने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड, टू हमने अपनी ओर से प्लस यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें एसटी रहेगी, इसमें फिर से हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कन्वर्ट किया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हम ये भी नहीं लगाएंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ये प्लीज में भी वर्ड हो गया रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद में गिव जो है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव क्या है, V1 है, V1 के पहले हमने क्या लगा दिया, प्लस ऐड किया, और क्या ऐड किया, टू ऐड कर दिया, तो यू आर रिक्वेस्टेड, फिर मैंने टू लगाया इसमें, फिर गिव दे रखा है, और फिर बाकी पूरा एचटी सेंटेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बदल जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लेते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में लिया काइंडली वर्ड से। ऊपर मैंने लिखा कि रिक्वेस्ट विद प्लीज और काइंडली, जब प्लीज और काइंडली वर्ड होगा तो रिक्वेस्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमने सेकंड सेंटेंस लिया एग्जांपल के रूप में, काइंडली एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस, कृपा करके, है ना, उसकी स्कूल की फीस जो है, स्कूल की फीस माफ कर देवे, एक्सेप्ट, ये की एक्सेप्ट मैंने शुल्क माफ करना, शुल्क मुक्ति करना, फीस माफ कर देना, ठीक है। तो पहला सेंटेंस अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, ही मे वर्ड ऐड किया इसमें, ठीक है, ही मे मैंने ऐड किया, फिर काइंडली वर्ड जो है वो ऐसे ऐसा था, ऐसे मैंने लिखा, फिर प्लस ऐड किया, क्या किया इसमें मैंने बी लगाया, और एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ही मे काइंडली बी एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमने बी लगाया है तो बी के बाद क्या लगेगा, बी के बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसलिए हमने एक्सेप्टेड लगाया है। ही मे काइंडली बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्कूल फीस, उसकी कृपा करके उसकी स्कूल की फीस जो है वो शुल्क माफ कर दे, उसकी फीस, स्कूल की फीस माफ कर दे। ओके, अच्छा, इसी सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट से लेते हैं तो ज्यादा इजी रहता है। इसी सेंटेंस को अगर हम रिक्वेस्ट से लेते हैं तो हमारे लिए यह ज्यादा इजी रहता है, तो इसको हमें रिक्वेस्ट से ही बनाना चाहिए, है ना। इसको हम लेंगे, काइंडली वर्ड आया है, इसको देखते हुए, काइंडली और प्लीज को देखते हुए रिक्वेस्ट वर्ड लगाना है, अपनी तरफ से ये करना है यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर इसमें एक्सेप्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एक्सेप्ट क्या है, ये क्या है, V1 है, तो इसके आगे हमें ऐड क्या करना है, टू ऐड करना है बस खाली, और आपको आगे क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फीस, आपको ऐसे सेंटेंस को लिखना है
ठीक है। और हिम